तस्मै श्री गुरवे नमः। मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरे आंखें खोल दी। मैं उन्हें सदर प्रणाम करता हूँ। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा महं ददाति स्मृतान्तिकम्। श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद कब मुझे अपने चरण कमलों में शरण प्रदान करेंगे, जिन्होंने इस जगत में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा पूर्ति के लिए प्रचार अभियान का स्थापना की है। वंदे हम श्री गुरु श्रीयुत पद कमलम् श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथानामितं तं सजीवं शादयितं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम् राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वृंदाश्च नमः विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गौरवाणी प्रचाराय दृढ़ संकल्प मूर्तये कृष्ण शक्ति स्वरूपाय श्री भक्ति प्रदायिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारिणे नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती दीना परम सभ्य गुरु महाराज तथा बड़े गुरु महाराज एवं हमारे गुरु वर्ग तथा चारों संप्रदाय के साधु संत महंत अनंत कोटि वैष्णव जो जहाँ पे जिस अवस्था में सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हर्ष और उल्लास के साथ हमारी श्रोता मंडली श्रद्धेय भक्तजनों को भी हर्ष और उल्लास के साथ में हमारा प्यार भरा नमस्कार के साथ वृंदावन हर एक मंदिर प्रतिदिन की भांति आज भी हरिनाम संकीर्तन के साथ श्री श्री चैतन्य चरितामृत का हम लोग सुन रहे हैं। मध्य लीला अध्याय 20 और इसका एपिसोड नंबर H आज शायद G हो गया। जो लोग नए सुन रहे हैं वो हमारा पुराना एपिसोड हमारे यूट्यूब सुबोध गोस्वामी सुबोध कृष्ण प्रभु के नाम से सुन सकते हैं। जो लोग फीडबैक दे रहे हैं उनके लिए भी हरि बोल बोल के धन्यवाद, और जो लोग नहीं दे रहे उनके लिए भी धन्यवाद, क्योंकि ये गौरांग महाप्रभु की वाणी को प्रचार करना है, ना कि हम अपना कोई प्रचार। क्योंकि गौरांग महाप्रभु आज से लगभग 550 साल पहले ये भविष्यवाणी करके गए हैं। पृथ्वीते आछे जत नगरादि ग्राम सर्वत्र हईब नामेर प्रचार। इसका दायित्व किसका है? जो उनके परिकर हैं उनके
के परंपरा है, उन परंपरा को ये साबित करना है कि गौरांग महाप्रभु की वाणी जो बोल के गए हैं वो आज भी लगभग 156 कंट्रीज में बज रहा है। हरिनाम संकीर्तन हो रहा है। क्या आपके घर में हो रहा है? यदि नहीं हो रहा है तो आप भी 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट के लिए हरिनाम जरूर कीजिए। तो हम लोग चैतन्य चरितामृत में प्रवेश करने से पहले थोड़ी देर कीर्तन करेंगे, तत्पश्चात हम लोग चैतन्य चरितामृत में प्रवेश करेंगे। तो हमारा विनम्र निवेदन है, जो लोग सुन रहे हैं लोगों को हरिनाम के वाणी को प्रचार करने के लिए जरूर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कीजिए और लोगों से बोलवाइए। हरे कृष्ण। পড়ে সেই ভাগ্যবান কৃষ্ণের স্বরূপ তাহে কৃষ্ণের স্বরূপ তত্ত্বের হয় কিছু জ্ঞান শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে চারয়া চৈতন্য চরিতামৃত कहे कृष्ण दास। श्रीरूप तथा रघुनाथ जी के चरण कमलों में की वंदना करते हुए सदैव उनकी कृपा का इच्छुक मैं कृष्णदास उनकी चरण चिन्ह का अनुगमन करते हुए श्री चैतन्य चरितामृत कह रहा हूँ। जो भी कृष्ण के शरीर के बिस्तरों के इन विवरणों को सुनता है और सुनाता है वो निश्चित रूप से अत्यंत भाग्यवान है। यद्यपि इसे समझ पाना बहुत कठिन है, किंतु इससे कृष्ण के शरीर के विभिन्न स्वरूपों का कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इसीलिए चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत सुनना बहुत जरूरी है। जय राधा गोपी जन गिरिवर जय राधा कुंज गोपी जन गिरिवर जय राधा जय राधा गोपी जन गिरिवर जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन गिरिवर जय राधा यशोदानंदन यशोदा 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 नंदन ब्रज जनि राजन यशोदा नंदन ब्रज जनि राजन
बन चाहे, जमुना तीर बन चाहे, जय राधा कुंज बिहारी, गोपी जन गिरिवर, जय श्री कृष्ण प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भट्टवृंद, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भट्टवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे, रुद्र रूप धरि करे जगत संहार, सृष्टि स्थिति प्रलय है इच्छाय जहाँ, श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 20 श्लोक नंबर 290 से शुरू कर रहा हूं। इससे पहले हम लोग सुन चुके हैं, रुद्र रूप धरि करे जगत संहार, सृष्टि स्थिति प्रलय है इच्छाय जहाँ। वे अपने रुद्र शिव रूप में इस भौतिकी जगत का संहार करते हैं। दूसरे शब्दों में उनकी इच्छा से ही संपूर्ण जगत का सृजन, पालन और संहार होता है। ब्रह्मा विष्णु शिव तार पुनः अवतार,
सृष्टि स्थिति प्रलय तीने अधिकार। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव ये तीनों उनकी भौतिकी गुणों के अवतार है। क्रमशः सृष्टि, पालन और संहार इन तीनों पुरुषों के अधिकार में है। हिरण्य गर्भ अंतर्यामी गर्भोदकशयाय सहस्र शीर्षादि कोरी वेदे जार गाय। गर्भोदकशायी विष्णु जो कि इस ब्रह्मांड में हिरण्मय गर्भ तथा अंतर्यामी अर्थात परमात्मा के नाम से जाने जाते हैं, उनकी महिमा का गायन वेद में सहस्त्र शीर्ष शब्दों के से प्रारंभ होने वाले स्तोत्र द्वारा किया जाता है। এই তো দ্বিতীয় পুরুষ ব্রহ্মাণ্ডে ঈশ্বর মায়ায় আশ্রয় হয় তবু মায়া পর। द्वितीय पुरुष गर्भोदकशायी विष्णु प्रत्येक ब्रह्मांड के स्वामी है और बहिरंग शक्ति माया के आश्रय है। तो भी वे माया की स्पर्श से परे रहते हैं। त्रुटाय पुरुष विष्णु गुणय अवतार त्रुटीय पुरुष विष्णु गुणय अवतार दुई अवतार भीतर गणना तहार। विष्णु के द्वितीय अंश क्षीरोदकाशायी विष्णु है जो सतगुण के अवतार है। इनकी गणना दो प्रकार के अवतारों पुरुष अवतार तथा गुण अवतार में की जाती है। विराट स्थिति बेरते हो अंतर्यामी क्षीरोदकशयाते हो पालन करता स्वामी। ये क्षीरोदकाशायी विष्णु भगवान के विराट रूप है और प्रत्येक जीव के भीतर के परमात्मा है। वे क्षीरोदकाशायी कहलाते हैं क्योंकि वो क्षीर सागर में शयन करते हैं। वे ब्रह्मांड के पालक तथा स्वामी हैं। पुरुष अवतारे रे कोयला निरूपण लीला अवतारे में सुनो सुनो सनातन। हे सनातन, मैं विष्णु के तीन पुरुषों का अवतार, तीन पुरुष अवतारों की स्पष्ट वर्णना कर चुका हूँ। आप मुझसे लीला अवतार के विषय में सुनो। लीला अवतार की सिनेरे ना जाए गणना प्रधान करिया करी विगत रसन। भगवान कृष्ण के असंख्य लीलावतारों में गणना कोई भी नहीं कर सकता, किंतु मैं मुख्य अवतारों का वर्णन करूंगा। मत्स्य कूर्म रघुनाथ नृसिंह वामन बरादी लेखा जार ना जाय गणन। कुछ लीलावतार इस प्रकार है। मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार भगवान रामचंद्र, भगवान नृसिंह, भगवान वामन तथा भगवान वराह, इनकी कोई अंत नहीं है। मत्स्य कच्छप नृसिंह वाराह हंस राजन्न विप्र विबोधेषु कृतावतार तम पासी नस्ति भुवनं च तथा धूनेषु भरंग भुवहरा जदुत्तम वंदनम। हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे जदुकुल श्रेष्ठ, हम आपसे ब्रह्मांड के भारी भार के कम करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आपने पूर्व काल में
मत्स्य अश्व हैग्रीव कच्छप सिंह निसिंग सुकुर बराह तथा हंस के रूप में भी अवतारित होकर इस भार को कम किया है। अब भगवान रामचंद्र परशुराम तथा वामन के रूप में भी अवतारित हुए हैं। आपने सदैव इस तरह से हम देवताओं तथा ब्रह्मांड की रक्षा की है। कृपया आप भी वैसा ही करते रहे। लीला अवतारे कोइलू निगत दर्शन गुणावतारे विवरण। मैंने लीला अवतार की कुछ उदाहरण प्रस्तुत किया है। अब मैं गुणावतारों का वर्णन करूंगा, कृपया सुनो। ब्रह्मा विष्णु शिव तीन गुण अवतार त्रिगुण योगी करे सृष्टादि व्यवहार। इस भौतिकी जगत में 3 प्रकार के कार्य है। इसमें हर वस्तु उत्पन्न होती है, वो कुछ काल तक रहती है और अंत में नष्ट हो जाती है। अतः भगवान तीनों गुणों सतो रजो तथा तमो गुणों के नियंता के रूप में अवतारित होते हैं और इस तरह इस भौतिकी जगत का व्यवहार चलते रहता है। भक्ति मिश्र की तो पुण्य कोनो जीवता रजगुणे विभावित करी तारो अर्थात भक्ति मिश्रित पूर्वपूर्ण पुण्य कामों के फलस्वरूप उत्तम जीव अपने चित्त में रजोगुण में प्रभावित होते हैं। गर्भदाकाशायी द्वारा शक्ति संचारी वस्तु सृष्टि करे कृष्ण ब्रह्मा रूप धोरी। ऐसे भक्त को गर्भदाकाशायी विष्णु शक्ति प्रदान करते हैं। इस तरह ब्रह्म के रूप में कृष्ण का अवतार पूरे ब्रह्मांड की संपूर्ण रचना करता है। भगवान विष्णु के पुरुष अवतार गर्भोदकाशायी विष्णु भौतिकी गुणों में सतगुण रजोगुण तथा तमोगुण का शिकार करते हैं और भगवान विष्णु ब्रह्मा तथा शिव के रूप में अवतार लेते हैं। ये भौतिकी गुणों के अवतार है। पुण्य कर्म से तथा भक्ति से युक्त अनेक उत्तम जीवों में से ब्रह्मा कहलाने वाला एक जीव गर्भोदकाशायी विष्णु की इच्छा से रजोगुण से प्रभावित होता है। इस तरह ब्रह्मा जी भगवान की सर्जक शक्ति के अवतार बनते हैं। भस्मान जथास्म सकलेषु निजेषु तेज श्रयं क्रियात प्रकटाय तपि तद्वदत्र ब्रह्मा जे एष जगद्दंड विधान करता गोविंदवादि पुरुषं तमाहं भजामि। सूर्य अपने तेज रत्न में प्रकट करता है, यद्यपि रत्न पत्थर होते हैं। इस प्रकार भगवान गोविंद पुण्यात्मा जीव में अपनी विशेष शक्ति प्रकट करता है। इस तरह वो जीव ब्रह्मा बनता है और ब्रह्मांड के कार्य को संभालता है। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ। कोनो कल्पे जोदि योग्य जीवन ही पाई আপন ঈশ্বরে तब अंशे ब्रह्मा है। यदि किसी एक कल्प में उपयुक्त जीव ब्रह्मा के पद भार संभालने के लिए उपलब्ध नहीं होता तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं अपने विस्तार करके ब्रह्मा बन जाते हैं। ब्रह्मा का एक दिन 1000 चतुर्युग अर्थात 4,32,000 सौर वर्ष होते हैं और
इतने ही वर्ष की रात होती है। ब्रह्मा की जीवन का एक वर्ष 360 ऐसे दिन तथा रातों का होता है और ब्रह्मा ऐसे 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं। ब्रह्मा का जीवन ऐसा होता है। जशांघी पंकज रजोह खिल लोकपालदै मूलतमोय धूतम पाशीत तीर्था तीर्थम ब्रह्मा भवोह होयमपि यस्य कला कलाय शेषोद्वो हेमचिरमस्य निपासनंक। भगवान कृष्ण के लिए सिंहासन का क्या मूल्य है? उनके चरण कमलों की धूल की विभिन्न लोकों के स्वामी अपने मुकुट युक्त सिरों पर धारण करते हैं। वो धूली तीर्थ स्थानों को पवित्र बनाती है और कृष्ण के श्वास के अंश रूप ब्रह्मा शिव लक्ष्मी तथा मैं स्वयं उस धूली के नित्य एवं अपने सिरों पर धारण करते हैं। ये श्लोक मूलतः श्रीमद् भागवत का 10वें स्कंद का है। जब कौरव श्री बलदेव से चिकनी चुपड़ी बात करके उन्हें अपने और मिलाना चाह रहे थे और श्री कृष्ण के विषय में भला बुरा कह रहे थे, तब भगवान बलदेव नाराज हो गए थे और उन्हें ये श्लोक कहा। निजायं सकलाय कृष्ण तम गुणायं विकार संहार्थे माया संगे रुद्र रूप धरि। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण अपने एक पूर्ण अंश का विस्तार करते हैं और तमोगुण को शिकार करते हुए इस जगत का संहार करने के लिए रुद्र रूप धारण करते हैं। ये रुद्र रूप का वर्णन जो कृष्ण का अन्य विस्तार है, केवल विष्णु मूर्तियां ही कृष्ण के श्वास सवंश एवं कलाएं हैं। महाविष्णु जो कारण सागर में सायन करते हैं वो संकर्षण विस्तार है। जब गोभा जो गर्भोदकाशाही विष्णु विराट जगत का संहार करने के लिए भौतिक प्रकृति के गुणों का शिकार करते हैं, तब उनका रुद्र रूप कहलाता है। माया सदा विकासी माया संग विकारी रुद्र भिन्न भिन्न रूप जीव तत्व नहे नहे कृष्णेर स्वरूप। रुद्र शिव जी के विरोध, शिव जी के विविध रूपों हैं जो माया के संगति से उत्पन्न रूपांतर है। यद्यपि रुद्र जीव तत्व नहीं है, फिर भी उन्हें कृष्ण का सवंश नहीं माना जा सकता। रुद्र एक ही साथ विष्णु तत्व से अभिन्न तथा भिन्न है। उनकी माया की संगति के कारण वे विष्णु तत्व से भिन्न है, किंतु साथ ही साथ वे कृष्ण के विस्तार है। ये स्थिति भेद भेद तत्व है। तत्व या अचिंत भेदाभेद तत्व अर्थात एक साथ भिन्न तथा अभिन्न होना कहलाता। दुग्धे जनयाल्प जोगे दोधी रूप धारे दुग्धांतर वस्तु नहे दुग्ध होते नारे। जब दूध में जामन डाल दिया जाता है तो वो दही परिवर्तित हो जाता है। इस तरह दही दूध ही है, किंतु फिर भी वो दूध नहीं है। हिरण्य जता दधी विकार विशेष जोगत
संजयाते नाही तत्त पृथगन्ति हेता जन सम्मुदामपि तथा समुपैतिकार सदा गोविंदमादि पुरुषम तमाहम भजामि। जामन मिलाने से दूध दही में बदल जाता है, किंतु वास्तव में वैधानिक दृष्टि से वो दूध है, दूध की अतिरिक्त और कुछ नहीं होता। इसी तरह पुरुषोत्तम भगवान गोविंद भोगी की व्यवहार हेतु शिव शंभु के रूप में धारण करते हैं। मैं उन भगवान की चरण कमलों की वंदना करता हूँ। शिवी माया शोक्ति सोंगी तुम गुनावे माया तीतो गुणातीतो विष्णु परमेश। शिव जी माया के संगी है, इसलिए वो तमोगुण में डूबे रहते हैं, किंतु भगवान विष्णु माया से तथा माया के गुणों से परे है, इसलिए वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। शिव शक्ति युक्ता स्वस्वादिलिंग गुणा संविद्या वैकारिकास्तैजस्य तमसस्त्यहं त्रिधा। शिव जी के विषय में सच बात तो यह है कि वो सदैव तीन भौतिकी आवरणों वैकारिक, तेजस तथा तामस से आवृत रहते हैं। भौतिकी प्रकृति के इन तीनों गुणों के कारण वे बहिरंग शक्ति माया तथा अहंकार का सदैव संग करते हैं। ही रही निर्गुण साक्षात पुरुष प्रकृते पर सा सर्वदिगा प्रदष्टा भजा निर्गुण भवा। हे हरि अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भौतिकी प्रकृति के पहुंच के बाहर स्थिति है, अतएव वो दिव्य परम पुरुष है। वे सारी वस्तुओं के बाहर और भीतर देख सकते हैं, अतएव वो सभी जीवों के परम दृष्टा है। जो व्यक्ति उनके चरण कमलों की शरण में जाता है और उनकी पूजा करता है, उसे भी दिव्य प्रद प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत का ये श्लोक है। पालनार्थ सम विष्णु रूपे अवतार शतगुण द्रष्टा ताते गुण माया पार। ब्रह्मांड के पालन करने हेतु भगवान कृष्ण अपने स्ववंश विष्णु रूप में अवतारित होते हैं। वे सतोगुण के निर्देशक हैं, अतएव वे भौतिकी शक्ति से परे हैं। स्वरूप यस्य पूर्ण कृष्ण समप्राय कृष्ण योंसिते अंश वेदे है नोगाय। भगवान विष्णु सावंश श्रेणी में आते हैं, क्योंकि उनमें कृष्ण जैसा ही अश्चर्य होते हैं। कृष्ण आदि पुरुष है और भगवान विष्णु उनके सावंश है। समस्त वेदों का यही मत है। चिरारही दसंतारा माँ भूप्याता विपायत विप्रीति हेतु समान धर्म जस्त्रादिगावही च विष्णुतया विभाति गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। जब एक दीपक अपनी लौ का विस्तार दूसरे दीपक में करता है और फिर उसे भिन्न स्थान में रख दिया जाता है, तब वो अलग से
जलता है और इसका प्रकाश मूल दीपक जैसा ही शक्तिमान होता है। इस तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोविंद अपना विस्तार विभिन्न विष्णु रूप में करते हैं, जो समान रूप से प्रकाशमान, शक्तिमान तथा आश्चर्यवान होते हैं। मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री गोविंद की पूजा करता हूँ। ब्रह्मा शिव आज्ञा करी भक्त अवतार, पालनार्थे विष्णु कृष्ण स्वरूप अवतार। निष्कर्ष यही है कि ब्रह्मा जी तथा शिव जी भक्त अवतार है, जो आदेशों का पालन करते हैं, किंतु भगवान विष्णु पालक है और वे भगवान कृष्ण के निजी स्वरूप है। श्रीराम तन्नी युक्ता हो हम हरो हरे तद्वसा विश्व पुरुष रूपेण परिपति त्रिशक्तिधिका। ब्रह्मा जी ने कहा, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने मुझे सृजन करने के लिए नियुक्त किया है। शिव जी उनके आदेशों का पालन करते हुए वस्तुतों का संहार करते हैं। खीरो दाकाशाई विष्णु के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रकृति के सारे कार्यों के चलाते हैं। इस तरह भौतिकी प्रकृति के तीनों गुणों के अधीक्षक भगवान विष्णु है। मतांतर अवतारे वे सुन सनातन असंख्य गणन तार सुनो हकार। हे सनातन, आप मतांतर अवतारों के बारे में सुनो। वे असंख्य है और उनकी गणना कोई नहीं कर सकता। जरा उनकी स्तोत्रों के विषय में सुनो। ब्रह्मारो एक दिने হয় 14 মতান্তর, 14 अवतार ताहा करे न ईश्वर। ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु बदलते हैं और इनमें से प्रत्येक मनु को शासन काल में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का एक अवतार प्रकट होता है। इस श्लोक से ये गणना की जा सकती है। ब्रह्मा एक मास 30 दिन में 420 मतांतर अवतारों होते हैं। ब्रह्मा की आयु एक वर्ष में 360 दिन में 5040 मतांतर अवतार होते हैं। इस तरह ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु में कुल 5,04,000 मतांतर अवतार होते हैं। इसका अतिरिक्त मनुओं को भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अंश अवतार माना जाता है। 14 दिन मासे 420 ब्रह्मार बसर 5,सहस्रचालीस। ब्रह्मा के एक दिन 14 मतांतर अवतार होते हैं, अर्थात एक मास में 420 और एक वर्ष में 540 अवतार होते हैं। शतेक बसरे হয় जीवन ब्रह्मा 5,04,000 मतांतर अवतार। ब्रह्मा के 100 वर्ष में 100 वर्ष के जीवन में कुल 5,04,000 मतांतर अवतार होते हैं। अनंत ब्रह्मांडे होइछे करह गण महाविष्णु एक सासे
ब्रह्मांडो जीवन। यहाँ पर केवल एक ब्रह्मांड के मतांतर अवतारों की संख्या दी गई है, अतः असंख्य ब्रह्मांडों में कितना मतांतर अवतार होंगे इसका केवल कल्पना ही की जा सकती है। इतना सारे ब्रह्मांड तथा ब्रह्मा महाविष्णु के एक सांस काल तक ही विद्यमान रहते हैं। महाविष्णु निঃश्বাসের নাহিক পর্যন্ত এক মতান্তর अवतारे देखे लेखार अंत। महाविष्णु के निश्वासों की कोई सीमा नहीं है, जरा देखिए, न केवल मतांतर अवतारों को बतलाना या लिखना कितना दुष्कर है। स्वयं भुवे यज्ञ सरचिष विभुना उत्तमेश सन तमस हरि अभिधान। स्वयंभू मतांतर में अवतार का नाम यज्ञ है। सरोचिस मतांतर में उनका नाम विभु है। औत्तम मतांतर में उनका नाम सत्यसेन है तथा तामस मतांतर में उनका नाम हरि है। वैवते वैकुंठे चाक्षुषे यजिते वैवस्वते वामन सर्वन्ने सर्वभ्योम दक्ष सर्वानरीश भगना। रेवती मतांतर में अवतार का नाम वैकुंठ है और चाक्षुष मतांतर में उनका नाम अजीत है। वैवस्वत मतांतर में उसका नाम वामन है और सावर्ण्य मतांतर में उनका नाम सर्वभ्याम तथा दक्ष सावर्ण मतांतर में उनका नाम ऋषभ है। ब्रह्मा सावर्ण भिक्षुक्षेन धर्म सेतु धर्म सावर्ण रुद्र सावर्ण सुधाम योगेश्वर देव सर्वज्ञ। ब्रह्मा सावन्य मतांतर में अवतारों का नाम विश्वक्सेन है। धर्म सावन्य मतांतर में धर्म सेतु, रुद्र सावर्ण मतांतर में सुधामा तथा दैव सावर्ण में उनका नाम योगेश्वर है। इंद्र सार्वज्ञ वहिदात्मन अभिधान 14 मतांतरे 14 अवतार नाम। इंद्र श्रावण्य मतांतर में अवतार का नाम विहदभानु है। इन 14 मतांतरों में 14 अवतारों का ही नाम है। अवतारे में सुनो सनातन सत्य त्रेता दापरे कलि जुगेर वर्णन। हे सनातन, आप मुझसे जुग अवतारों के विषय में सुनो। सर्वप्रथम 4 युग है, सत्य युग, त्रेता युग, दापर युग और कलि युग। शुक्ल रक्त कृष्ण पीत क्रमे 4 वर्ण, 4 वर्ण धरि कृष्ण करें युग धर्म। 4 युग में सत्य, त्रेता, दापर तथा कलि युग में भगवान 4 रंगों में अवतारित होते हैं। ये रंग क्रमशः श्वेत, लाल, काले तथा पीले हैं। ये रंग विभिन्न युगों में अवतारों का है। आसनर्वनास्त्रय हस्य गृहत्तो हनुजुगान्तनु शुक्ल रक्तस्तथा पीता इदानीं कृष्णतां गता। इस बालक
इस बालक को पहले 3 रंग रह चुका है जो विभिन्न युगों के लिए संतुत रंगों की अनुसार थे। पहले वो श्वेत तथा लाल, फिर पीला, किंतु आप उनमें श्याम रंग धारण किए हैं। इस श्रीमद् भागवत का श्लोक जिस गर्ग मुनि ने नंद महाराज के घर में कृष्ण का नामकरण संस्कार के अवसर में कहते, अगले श्लोक कृत शुक्ल चतुर्बाहुर जटिल बल्गा बलकलांबर कृष्ण जिनो पविताख्या निप्रदंड कमांडुला। सत्य युग में भगवान के शरीर श्वेत रंग का था। उनके 4 हाथ थे तथा सिर पर जटाजूट था। वे वृक्ष के छाल पहनते थे और गला मृग चर्म धारण किए थे। वे वो जनेऊ पहनते थे और गले में रुद्राक्ष माला धारण किए थे। वो दंड तथा कमंडल लिए थे और ब्रह्मचारी थे। त्रेतायम रक्त वर्ण हंसी चतुर्वाहस्ति मेखला हिरण्य केशस्त्रयात्मा शुक्ल वज्रो पलाखना। त्रेता युग में भगवान की शरीर रक्त वर्ण का था और उनकी 4 भुजाएं थी। उनका उदर में 3 विशिष्ट रेखाएं थी और उनके केश सुनहरे थे। उनका स्वरूप वैदिक ज्ञान के प्रकट करने वाला था और वे यज्ञ के चम्मच, स्तुक, स्त्रुवा आदि चिन्ह के धारण किए हुए थे। इसके बाद हम लोग कल सुनेंगे। तब तक के लिए हम यहीं पे विराम देते हैं। यदि अच्छा लगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।